बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई ने क्वेश्चन किया था कि क्या 15 शाबान को कब्रिस्तान में जाना सुन्नत है। अगर आपने हमारा कल का प्रोग्राम नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पहले ही सवाल के जवाब में मैंने दो हदीसें कोट की थी शब बराअत में इबादत इख्तियार करने के सिलसिले में। उसमें तिरमिज़ी की पहली हदीस 739 ग़ालिबन हदीस नंबर है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं जागी तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पड़ोस से में मौजूद नहीं थे। आपकी बारी थी, सरकार आपके हुजरे में थे, लेकिन रात में मौजूद नहीं थे। तो मैं तफ्तीश के लिए बाहर निकली तो मैंने आपको कब्रिस्तान में पाया, यानी जन्नतुल बकी के अंदर आप तशरीफ़ ले गए थे। इस हदीस को बुनियाद बनाते हुए मुसलमानों का ये तरीक़ है कि वो 15वीं शब को अक्सर कब्रिस्तान में जाते हैं और मुर्दों के ईसाल सवाब का एहतिमाम करते हैं। तो ये जाना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। अगर आप जाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, कोई ना जाए तो कोई गुनाह भी नहीं है, और ना जाना कोई मना है। बाज़ लोग जाने को रोकने में बहुत शिद्दत करते हैं, बाज़ अगर कोई नहीं जाता तो उस पर शिद्दत की जाती है। दोनों चीज़ें गलत होती हैं। कोई करना चाहे ठीक है, और चूँकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल साबित है तो जाएँ तो उसमें क्या हर्ज है। लेकिन ये मेरी गुजारिश ज़रूर है कि इसको 15 शाबान में ही मखसूस ये ना कर लिया जाए कि साल में एक दफ़ा जाएंगे 15 शाबान को, फिर अपने मरहूमीन के पास इंसान कब्रिस्तान पूरे साल जाए ही नहीं। ये भी गैर मुनासिब चीज़ है कि इसको एक ऐसी रस्म ना बना ले कि रस्मी तौर पे जाएँ और फिर बेचारे उनको पूरे साल के लिए भूल जाएँ। हर जुमे अगर माँ बाप की ख़ास तौर पे कब्र की ज़ियारत हर जुमे हो सके तो बेस्ट है, वरना वक्तन फ़वक्तन जाना चाहिए और उनके इसाले सवाब का एहतिमाम करना चाहिए। तो ये कल भी मैंने अर्ज़ किया था, ये दोनों हदीसें ज़िक्र की थी। अगरचे ख़ुद इसको ज़ईफ़ लिखा है इन हदीसों को, और मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ज़ईफ़ हैं, लेकिन आपको समझाया था कि ज़ईफ़ में और मौज़ू हदीस में फ़र्क होता है। मौज़ू कहते हैं झूठी हदीस को, और ज़ईफ़ उस हदीस को कहते हैं जो झूठी नहीं होती, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल होती है, वो सरकार का कलाम होता है। लेकिन बयान करने वाले रावी जो होते हैं उनमें थोड़ी सी कमज़ोरी होती है, हाफ़ज़े की कमज़ोरी, हदीस को महफूज़ रखने के सिलसिले में कोई गफलत या कोताही या बेपरवाही साबित होती है, तो हदीस में ज़ौफ़ और कमज़ोरी आ जाती है। और ये जिन मुहद्दिसीन ने अहादीस जमा फ़रमाई, उन्होंने इनकी दर्जा बंदी की है, और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जो ज़ईफ़ हदीस है उससे आप फ़जीलत साबित कर सकते हैं, और यानी फ़ज़ाइल में वो मोतबर होती है। जो हज़रात मना करते हैं वो भी ये उसूल जानते हैं। उनसे दायरा दम में रह के मैं यही क्वेश्चन करता हूँ कि जब ये हदीस ज़ईफ़ है लेकिन नबी करीम से तो साबित है ना। अब अगर मुसलमानों की मेजॉरिटी इस नबी करीम के कलाम को बुनियाद बनाकर एक इबादत इख्तियार करती है, तो उससे रोकने का मतलब उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ही इनकार करना है, या जो फ़ज़ीलत सरकार ने बयान फरमाई उस फ़ज़ीलत से रोकना मकसूद है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने कल भी कहा था, इसमें लड़ाई झगड़ा फितना फसाद ना करें। कोई नहीं करता ना करने दें, आप करना चाहें बिल्कुल कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे इसी हदीस के आखिर में हमने कल बयान किया था, सरकार ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी अता फरमाता है। तो ये एक रात अच्छी रात है, बरकत वाली रात है। और दूसरी हदीस हमने इब्न माजा की पेश की थी कि सरकार ने फरमाया इसकी रात में क़ियाम करो और अगले दिन का रोज़ा रखो। ये अगरचे हुक्म वजूबी नहीं है कि नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे, इसको इस्तेहबाबी कहते हैं कि इख्तियार देते हैं, सरकार कर लो तो अच्छा है, ना करो तो कोई बात नहीं। तो ये इख्तियार दिया गया है। और जो साहिबान अलबानी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी राय को तस्लीम करते हैं हदीसों की सेहत या ज़ौफ़ के सिलसिले में, उन्होंने भी इसको मौज़ू झूठी नहीं कहा, ज़्यादा ज़ईफ़ का है, जैसे मैंने आपको बताया। और ज़ईफ़ हदीस नबी करीम का कलाम होती है, और नबी करीम के कलाम के ख़िलाफ़ जाना गलत होता है। अब बस मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, जो नबी की हदीस पे चले वो गलत हो, और जो हदीस पर अमल से रोके वो सही हो। फ़ैसला आप कर लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत कुछ समझ में आएगा।